पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, आज एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता चली गई। नीतीश कुमार के एंकरिंग कर रहे थे, कैसे इसको? देखिए, सदस्य है जो कोई हो, उसको यदि मेंबर बना है तो उसका संसदीय आचरण अनुशासन सर्वोपरि होता है। जो मैंने देखी है आचार समिति की रिपोर्ट, सदन की ही कमेटी ने ये पाया है कि सुनील कुमार सिंह का जो आचरण, उनका व्यवहार सदन में लगातार मुख्यमंत्री को अपमानित करने वाला रहा और वो जिस तरह से टीका टिप्पणी किया करते थे, अब वो विवश होकर के और उसको सदन की जो आचार समिति है उसकी रिपोर्ट आई और उसके आधार पर उनकी मेमोरी समाप्त की गई है। तो अब इसको मैं इस रूप में देखता हूँ, ये एक सबक है लोगों के लिए। जो सदस्य आए हैं चुनकर, वो जनता की समस्या उठावें, लेकिन अब कोई इस तरह से किसी सदस्य को एक दूसरे के प्रति, और तो मुख्यमंत्री ही निशाने पर हैं। तो अब ये तो एक अलग है, आप किसी की नज़र में होगा कि भाई ये बड़ा मेजर पनिशमेंट मिला है। उसमें 2 सदस्य के आचरण पर सवाल उठा, तो एक को तो 2 दिन के लिए आने वाले सत्र में उन्हें निलंबन की कार्रवाई होगी, लेकिन जो मुख्य सचेतक हैं राजद के, उनकी सदस्यता गंवानी पड़ी है। आने वाली बिहार विधान परिषद के इतिहास में पहली बार आचार समिति की रिपोर्ट पर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की गई है। एक लेसनिंग कार्रवाई है और अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है हाउस पर। लेकिन ये राजद के लिए तो बड़ा झटका है ही। सुनील सिंह, राबड़ी देवी के मुंह भोले बाई के रूप में उनकी पहचान थी और नीतीश कुमार हमेशा फ्रंटल अटैक करते थे। आपने देखा कि न सिर्फ परिषद की सदस्यता गंवाई, सरकार ने बिस्को मान के अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटा दिया और वहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। वहाँ जो चुनाव होने वाला था निदेशक मंडल का, बिस्को मान जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव एक्ट से गाइड होता है, तो रजिस्ट्रार सेंट्रल कोऑपरेटिव भारत सरकार की चिट्ठी पर यहाँ पटना के डीएम जो थे, आरओ थे, तो निदेशक परिषद का भी चुनाव स्थगित हो गया है। और वहाँ बिस्को मान का जो कानून नियम है उसमें है कि कोई अध्यक्ष 2 टर्म लगातार रह सकता है। अभी 2 टर्म रह चुके थे, तो अब अगला टर्म में किसी को बनाते, उसके पहले ही चुनाव पर रोक लगने का मतलब है कि अब वहाँ बिस्को मान से सुनील सिंह को बिल्कुल वास्ता, रिश्ता, नाता को समाप्त करने की ये कार्रवाई है। और अब तो जब वहाँ सुपरसीड ही कर दिया गया, प्रशासक नियुक्त हो गए, अब पता नहीं कल बिस्को मान के कामकाज की गतिविधियों की भी जांच होगी, मुझे लगता है। तो कुल मिला कर अब सरकार के निशाने पर, अब तो अभी राजनीतिक कार्रवाई हुई, अब सरकार के निशाने पर हो गए, पता नहीं वहाँ। और आपको याद हो उनके यहाँ इनकम टैक्स का भी छापा पड़ा था, हालांकि वो दावा करते रहे कि उनके पास तो कुछ निकला नहीं। लेकिन ये जो कार्रवाई को देखिए, इसको मैं मानता हूँ कि किसी सदस्य के लिए जो इस तरह का संसदीय आचरण को लेकर, व्यवहार को लेकर ही कार्रवाई हुई है, कि दूसरे सदस्य के लिए लेसनिंग है कि आप विरोध करते हैं, उसकी सीमा क्या होगी, वो मर्यादा विहीन नहीं होना चाहिए। जो मैंने प्रोसीडिंग देखी उसमें जो आचार समिति की रिपोर्ट है, उसमें जो बातें कही गई है वो ये दर्शाता है किसी सदस्य के लिए मुख्यमंत्री आखिर सदन का नेता होता है, तो किसी से मतभेद कोई इशू पर हो सकता है, लेकिन जो टीका टिप्पणी जिस ढंग की बात थी और उस रिपोर्ट में जैसा दर्शाया गया, देखा है कि वो ये भी कहे कि 18 साल से कोई मुखिया का चुनाव नहीं रहे, 18 साल से ही मुख्यमंत्री हैं। उन्हें कहा कि जनता कहती है कि भाई इनको तो पलटी मार कहते हैं लोग, पलटू तो हाँ, पलटू चाचा कहते हैं। अब भला देखिए राजनीतिक हमला, लेकिन सदन में इस तरह की बात कहाँ शोभा देता है। उनकी मेकरी भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री इस तरह से उनका अभाव होता है, भी सब तरह की बात आई है। मैं मानता हूं कि किसी भी सदस्य को ये बचना चाहिए और आचार समिति की जो कार्रवाई है दूसरे सदस्यों के लेसनिंग। सर, आज मानसून सत्र का आखिरी दिन था और आप सदन में दिन भर रहे हैं, क्या क्या हुआ? और सदन में तो देखिए, आज विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल हंगामे के बावजूद कार्रवाई होती रही और उस दौरान कई बार स्पीकर कुपित हुए। आज का भी दिन स्मूथ नहीं रहा और आज अंतिम दिन था विधान सभा में, तो वहाँ आज सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प था। किसी सदस्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण इशू होता है, लेकिन वो भी विरोध की भेंट चढ़ी, विपक्ष ने उसका भी बहिष्कार किया और उसमें जो जनता के सवाल को लेकर जो संकल्प लाए गए थे, वो खुद ही विपक्ष जिस ढंग से सरकार को घेर सकता था, निशाने पर ले सकता था, सब से चर्चा से, उसमें भी परिषद में तो आपने देखा वहाँ तो कुछ कार्यवाही हुई भी, लेकिन दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। ये एक अलग सी परिपाटी, एक तो पूरे
सत्र ही अब कहते हैं कि 90 दिन कम से कम साल में सत्र होना चाहिए। सो सत्र सीमित हो रहा है, सिमट रहा है। और जो कार्यवाही होती है हर 6 महीने पर संवैधानिक अनिवार्यता होती है सदन की बैठक बुलाना, और जो कम दिन के लिए तो छोटा सत्र होता है। और सरकार का तो काम नहीं रुकता है, सरकार का सब काम होता है इसी सत्र में। प्रथम अनुपूरक बजट पास कराना था, तो 47,000 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश हुआ, पास हो गया, CAG की रिपोर्ट आई, तो सरकार का तो सब काम काज हो गया। लेकिन विपक्ष को जिस तरह से सरकार को घेर सकता था उसमें न तो एकजुटता दिखी, विफल रहा, और तब कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पूरे सत्र में कहीं नहीं दिखे। मैं मानता हूँ कि कहीं और कोई उनकी व्यवस्था कहीं होगी। कहाँ थे? देश में थे, विदेश में चर्चा भी थी, वो लंदन में थे, कल ही लौट आए थे, आज सदन में 2 मिनट के लिए भी नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं जो उन्हें एक दायित्व मिला है, ये उस दायित्व के प्रति कहीं अगंभीर हैं, गंभीरता की कमी को दर्शाता है। उनकी प्राथमिकता में पता नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सदन में रहते तो मुख्यमंत्री की सरकार की जो कमी है, खामी है, उसको एक्सपोज करते, सवाल करते, जवाब लेते। अब वो हैं ही नहीं तो अब क्या कहना है उनको। वो जाने कि उन्होंने सदन से बाहर रहना ही मुनासिब समझा विपक्ष के नेता के नाते, या क्या लाचारी है वो समझें। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो उन्हें दायित्व मिला है, जनता ने दिया है, उसके प्रति गंभीर नहीं दिखता है, यही दर्शाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।